मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। माँ भवानी जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कलियुग के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सभी शिव शिष्य परिवार की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज अंडमान पावन पवित्र धरती माँ दुर्गा रानी के पावन द्वार पर जगत गुरु महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा स्थल पर उपस्थित संपूर्ण गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम सभी का परम सौभाग्य है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहकर हम एक गुजारा के लिए इस जगह में अपने अपने जगहों से ही आए हुए हैं। यहाँ ना सही से व्यवस्था है, यहाँ ना कोई नियम है, केवल एक काला पानी में सजा काटने के लिए नाम दिया गया है। ऐसे स्थिति में, ऐसे जगह में हमें इस जीवन में जगत गुरु शिव अपना गुरु होने की अवसर पाए हैं। ये तो आजीवन शुभ अवसर है हमारे लिए। इसी शुभ अवसर को लेकर पिछले 12 सालों से हम लोग शिव गुरु चर्चा कर रहे हैं और यहाँ जितने भी गुरु भाई बहने हैं, आप में सभी के कानों में ये सूचना, ये संदेश अवश्य है कि भारत भूमि में शिव गुरु चर्चा होती है और शिव गुरु चर्चा से जुड़ा हुआ ही गुरु भाई बहना अधिक से अधिक अंडमान में है। अब हम चल रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये अनुभव हो रही है। वास्तविक यहाँ भी शिव शिष्य परिवार बहुत सारे हैं, लेकिन अनजाने कारणों से हम अब घर में बैठे हुए हैं। अब समय आ गया है महागुरु महादेव की दया से जो अनुभूति है, जो संदेश हमें आपको मिला है, इस संदेश पे, इस अनुरोध पे, इस सूचना पे हमको आपको एक दूसरे की सहयोगी बनने का, एक दूसरे के साथ चलने का। और यहाँ हमारे शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी, जो आप सभी ने जाना है, कई बार तस्वीरों में देखा है, कई बार शिव चर्चा में सुना है, उनकी मात्र एक उद्देश्य है, उनकी एक चाहत है। जैसे रंजू गुरु बना ने हम सभी को बहुत ही प्यार से समझाया है, उसी तरह उन्होंने 1974 में शिव को अपना गुरु मान लिए थे। उनकी मात्र एक चाहत था कि ईश्वर सबके साथ होते हैं, ईश्वर सबको देखते हैं और ईश्वर सबके करीब होते हैं। ये उन्होंने 6 क्लास पढ़ते समय मास्टर से सुना था, हरिंद्र भैया ने, और उनके मन में ये विचार दौड़ना शुरू किया, यानी मन में ये हलचल मचना शुरू किया कि वो ईश्वर कौन है जो हमारे पास है, हमें देखते हैं और हमारे नज़दीक है। मैं तो नहीं दिखता हूँ। देखिए 6 क्लास पढ़ते थे तो समझिएगा कि वो 11-12 साल की होंगे। तो उस समय से वो ईश्वर के खोज में निकल गए और खोजते खोजते उनका 24 वर्षों बीत गया। 12 साल से वो शमशानी साधना करे, अनेक साधुओं के पीछा करे। उद्देश्य मात्र एक था, वो ईश्वर को देखना, वो ईश्वर को पा लेना। कई बार उनकी माता राधा देवी, उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ सिंह, जो अमलोरी गाँव में उनके घर है, तो उनकी माता राधा देवी का प्रथम संतान थे हमारे भैया हरिंद्रानंद। उनकी माता राधा देवी उनके सामने बहुत ही ऐसे बात बताती थी कि बड़कू, तुम जैसे बनोगे, तुम्हारे 3 भाई बहन हैं, वो भी तो ऐसे ही बनेगा। अगर तुम इस तरह से शमशान के साधना करते हो, साधुओं के पीछा चलते हो, तो तुम्हारे साथ साथ ये तीनों भाई बहन का जीवन भी बिगड़ जाएगा, तुम सुधर जाओ। तब हमारे साहब हरिंद्रानंद जी कहते थे, माँ, मुझे स्कूल में मास्टर ने कहा है ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे पास है और ईश्वर हमें करीब से देखते हैं, तो मैं उस ईश्वर को क्यों नहीं देखता हूँ। माँ खामोश रह गई, क्योंकि हमारी दृष्टि में, हमारे मानव जीवन में कभी भी परमात्मा को देखने की नज़र नहीं दिए हैं परमात्मा, तो हम नहीं देख पाते हैं। ये एक एहसास है
अनुभव है कि मेरे साथ परमात्मा है, ईश्वर है। तो ये अनुभव करने की उम्र नहीं था उनका, मात्र खोज करने की उम्र था, बाल्यकाल था। तब उन्होंने खोजते समय 24 वर्ष बीत गया तो गंगी शमशान में रात्रि के 2 बजे, समझिए मध्य रात्रि में 2 बजे वो शमशान में बैठे हुए हैं। आदत से मजबूर है, शमशान नहीं जाते तो उन्हें बेचैनी होता। बचपन से 11 साल से जाते आए हैं, तो शमशान में जाके सोच रहे हैं कि इस दुनिया में इतने सारा होम भी किया, पूजा भी किया, न जाने कितने साधुओं के पीछा भी पड़ा, अनेक अनेक चमत्कार भी देखा, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिला और उस चमत्कार को मैं नहीं पकड़ पाया। इसका कारण क्या है? तब उनके मन में ये विचार आया, इस दुनिया में, इस धरती में जो भी गुरु हैं, जो भी भगवान की साधना करते हैं, वो मूल मंत्र अपने में सीमित रखते हैं। ये सही बात है, कोई भी मूल मंत्र हमको आपको नहीं देंगे, कोई नहीं चाहते, क्योंकि इस जगत में पूजा प्रक्रियाओं में सभी मनुष्य को उलझा के रखने का विधि है। सभी कोई एक धार्मिक परिवार में से होगा, ब्राह्मण परिवार में से होगा, केवल उसी का योग्य होगा वो पंडित बन पाएंगे। यानी नीच जाति के होगा, नहीं पढ़े लिखे होगा, उसकी वस्त्र गंदा होगा, वो योग्य नहीं है साधु बनने की। यही चल रही है दुनिया में। तो हमारे शिवशिष हरिंद्रानंद एक ऐसे महामानव है, जब उन्होंने शिव को गुरु माना तो 8 साल तक किसी को नहीं बताया। उन्होंने इस संसार में बहुत ही ठोकर खाया था। वो ब्राह्मण फैमिली से है। जब हमारे आनंद जो टाइटल होती है ब्राह्मणी ही होती है, कमजोर या नीच जाति तो है नहीं, फिर भी उन्होंने अनुभव किया पूजा प्रक्रियाओं के भक्ति में चलकर। वो बात वो लिख रहे हैं आओ चले शिव की ओर में, अनिमल अखर में, शिष्यानुभूति में, बहुत सारे पुस्तकें हैं, आप लोग लेके पढ़िएगा, समझिएगा। तब वो कहते हैं सभी लोग पूजा के मंदिरों में, पूजा के होम में ये शब्द कहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं वो शब्द को। मंत्र पढ़ रहे हैं लेकिन उस मंत्र को चैतन्य नहीं है, उस मंत्र को मनन नहीं कर पा रहे हैं। मंत्र पढ़ लिया, रट लिया और हो गया। वो मनन करना, मन में उतारना तो हमारी आपकी मानव की कल्याण है, मानव जीवन की उद्देश्य है। उस मंत्र को हम गहराई से समझे, अपने जीवन में उतारे। तो साहब ने ये मंत्र को उस समय शमशान में बैठे हुए सोचे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र उन्होंने सोचा, अरे ये मंत्र में क्या कहता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तो परम ब्रह्म भगवान गुरु क्यों नहीं होते हैं? मैं आज से, अभी से परम ब्रह्म गुरु भगवान को गुरु मानता हूँ। आखिर कहा है ना गुरु। तब उन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु माने और 8 साल तक किसी को नहीं बताए। उन्हें वहाँ भी धोखा हुआ था। अनेक अनेक शिव शरीरधारी गुरुओं ने उन्हें दुख दिया था, उनको कष्ट दिया था। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में सच्चा गुरु कौन हो सकता है, सच्चा साधु कौन हो सकता है जो हृदय से साधु बना हो। शरीर में तो साधु हर कोई बनेगा, नाटक में, टीवी शो में या कहीं भी हो जाता है। ऐसे पोशाक पहन लेते हैं और वो साधु लगते हैं, पंडित लगते हैं, लोग भरोसा करते हैं, पाँव पकड़ते हैं। लेकिन वो जो ऐसा गुरु मुझे कहाँ मिलेगा जो हृदय से गुरु भाव हो। तब उन्होंने शिव से अपने शिष्य भाव देना शुरू किया, लेकिन किसी को नहीं बताया। उन्होंने कहा मैं यहाँ भी ठगा गया हूँ, मुझे यहाँ भी धोखा ही मिलेगा, क्योंकि शिव शरीर में नहीं है। इतने साल, इतने जीवन मैंने बिताया साधुओं के बीच, तभी तो मुझे कोई रहस्य नहीं मिला। मैंने शिव को गुरु माना, मैं जानता हूँ जगत नहीं दे, तो मुझे शिव कैसे समझाएंगे, मुझे मार्ग कैसे मिलेगा। 8 साल के बाद उन्होंने पहले लिखा किताबों में कि मेरे गुरु शिव ने मुझे नमः शिवाय दिया। ऐसे सुबह के समय था, सूर्य उदय हुआ नहीं था। निराश मन से वो घर के बाहर के पुराने चेहर में उस समय एक ठंडी हवा की झोंका आया और अचानक उनके मन से ये निकला कि सांस ऊपर चढ़ी तो नमः, सांस उतर गई तो शिवाय।
कम से कम 5 मिनट ये चलता रहा। उनकी शरीर कांप रहा था, वो नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी मन से क्या आ रहा है, मैं बोली में क्या बोल रहा हूँ। तब अचानक उनको याद आया, मैंने शमशान में वादा किया था महेश्वर शिव से कि मेरे गुरु आप हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। अब मैं सारा पूजा पाठ जितने भी गुरु के पीछा किया सब छोड़ दूंगा। अब मैं आपके शरण पड़ूंगा, आप मुझे जैसा सिखाएंगे, जहाँ चलाएंगे, मेरी बची हुई जीवन अब शिव गुरु की राहों में चलूंगा। तब मेरे गुरु ने मुझे ये सहारा दिया, ये नमः शिवाय मिला। और 1974 में गुरु माँ ने 1982 में नमः शिवाय मिला और 1986 में उनको मधेपुरा सिंहेश्वर बाबा के मंदिर में ऐसा चमत्कार मिला जब उनको कहा गया, हरिंद्रानंद महादेव का चेला बनते हो ना, महादेव मेरे गुरु बोलते हो ना, तो सिंगा ऋषि द्वारा स्थापित महेश्वर शिव का जो सिंहेश्वर बाबा के शिवलिंग है वहाँ पर जाके प्रसाद खिला के दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आप महादेव की चेला है। उस समय साहब अकेले थे, उनके साथ कोई शिष्य नहीं, केवल मात्र हमारी नीलम आनंद जी थे जो उनकी धर्मपत्नी हैं। उस सिंहेश्वर बाबा ने 16 रसगुल्ला हमारे हरिंद्र भैया के कहने पर, पुकार पर ग्रहण कर लिए थे। सभी लोगों ने 500 के नोट दिया था, 56 रसगुल्ला रख दिया गया और शटर बंद कर दिया गया। समझिए, ऐसे स्थिति में गुरु ही मदद करते हैं। गुरु अपने शिष्य को बचाना चाहते हैं, गुरु अपने शिष्य को सिखाना चाहते हैं। वैसे ही हमारे साहब हरिंद्रानंद जी को महेश्वर शिव उस समय बचाना चाहते थे, दया कर दिए। सभी लोगों ने डब्बा खोल के देखा तो 56 रसगुल्ला सिंहेश्वर बाबा खा गए थे। तब साहब को लगा कि वो बचपन से 12 साल से मैंने तंत्र किया, मंत्र किया, होम किया, जप किया, तब तो ये नहीं मिला मुझे। जब मैंने शिव को गुरु माना, केवल 8 साल के अंतर मेरे जीवन में गुरु साथ साथ सामने आए। तो उन्होंने लिख दिए हैं, एक 3 सूत्र का कार्ड है हमारे पास है, आप लोग ले जाइएगा। उसमें पहले लिख दिए हैं साहब ने कि जगत के जन जन व्यक्ति व्यक्ति जगत गुरु शिव को अपना शिष्य भाव अर्पण करने के अधिकार है। जगत गुरु शिव को केवल हम अपनी स्वार्थ भाव से ये शब्द द्वारा शिष्य बन सकते हैं, जो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव। शब्द द्वारा हमें दया मांगना है, शब्द द्वारा ही जो मानस में जनमानस में उतारने वाले संदेश सूचना, ताकि सभी के जीवन में कल्याण हो, सभी के हृदय में वो पूजा पाठ मंत्र अपना पराया दुख कष्ट जो मन से समझ उतरे, मन से समझ पाए, आप सबके जीवन में सुखमय हो, इसके लिए दूसरों से चर्चा करना। तीसरा सूत्र में हम अपने गुरु शिव को, जो गुरु स्वरूप है शिव का, आप सभी को पता होगा। हम में से बहुत सारा ज्ञानी, बहुत सारे पढ़े लिखे, बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ उपस्थित है। शिव को गुरु स्वरूप जब हजारों वर्षों से कहा जाता है कि सदा शिव ज्ञान दाता दक्षिणा मूर्ति जो है हमारी आपकी गुरु है।